तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के फोर्थ पार्ट के बारे में। इसके फर्स्ट 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब तक हमने सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिसमें हमारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती थी, यानी n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स, n जॉब थ्रू 3 मशीन्स, इवन n जॉब्स ऑन 4 मशीन्स। हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी। हम अपनी 3 या 4 मशीन्स को 2 मशीन्स में कन्वर्ट करके सीक्वेंसिंग का रूल अप्लाई करते थे और हमें पता चल जाता था कि कौन सी जॉब पहले परफॉर्म की जाएगी और कौन सी जॉब लास्ट में परफॉर्म की जाएगी। लेकिन अब तक हमने वो क्वेश्चन ट्राई नहीं किया जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो आज हम कुछ एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ निगाह डालेंगे जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो अगर हमारे पास n जॉब्स और m मशीन्स का क्वेश्चन है, यानी मशीन्स 3 से ज्यादा हो, नंबर ऑफ जॉब्स 3, 4, 5 कितनी भी हो, लेकिन कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना हो रही हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं जिसमें हम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम ऑफ n जॉब थ्रू 4 मशीन्स और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वो ट्राई करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें ऑपरेशन रिसर्च के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिलता जाए। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो गेम थ्योरी हो, डिसीजन थ्योरी हो, क्विंग थ्योरी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, उन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो n जॉब्स थ्रू m मशीन, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें हमने बताया था कि अगर आपने 3 से ज्यादा मशीन्स पर अपनी जॉब प्रोसेस करनी होती है और जॉब का सीक्वेंस डिसाइड करना होता है, कौन सी जॉब पहले परफॉर्म होगी, कौन सी जॉब लास्ट में परफॉर्म की जाएगी। अगर आपको इसका सीक्वेंस डिसाइड करना है और नंबर ऑफ मशीन्स 3 से ज्यादा है तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम अपने क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। 4 मशीन्स को 2 मशीन्स में कन्वर्ट करके सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं और पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आज हम चेक करते हैं। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये दोनों कंडीशन समझ आ चुकी है। अगर नहीं समझ आई है तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये कंडीशन पता चल जाए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑब्वियसली आज हम ऐसा क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें एक बार चेक जरूर करना है। तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन सिंपल है। जो पहली मशीन होगी उसका आपको चाहिए मिनिमम टाइम, जो लास्ट मशीन होगी उसका भी आपको चाहिए मिनिमम टाइम। तो मशीन ए हमारे पास है जिसका मिनिमम टाइम 5, 9, 2, 12, 16 कितना है, ऑब्वियसली 2 है। ऐसे ही मशीन डी का मिनिमम टाइम क्या है, इसका है 4। बाकी जो बीच की मशीन्स हैं उसमें आपको मैक्सिमम टाइम देखना होता है। तो सेकेंड मशीन का मैक्सिमम टाइम कितना है, 18। सिमिलरली सी मशीन का मैक्सिमम टाइम कितना है, 32। अब आपको कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन 1 ये है कि मशीन ए का जो मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए जो कि 2 है, वो या तो ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए बाकी मशीन्स के टाइम पर, लास्ट मशीन को छोड़कर। तो बाकी मशीन कौन सी बची, ए का हम टाइम कंपेयर कर रहे हैं, लास्ट वाली मशीन को छोड़ देना है, तो बची बी और सी। बी का मैक्सिमम टाइम है
18 और सी का मैक्सिमम टाइम है 32, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 2 ना तो ज्यादा है ना ही इक्वल है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन, यहां पर हमें मिनिमम टाइम लेना है मशीन डी का, जो कि है 4, और मैक्सिमम टाइम लेना है हमें बाकी मशीन्स का, जो कि है 18 और 32। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि 4 ना ही 18 और 32 के इक्वल है और ना ही बड़ा है। तो क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अब हमें इस क्वेश्चन को नॉट सेटिस्फाइड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तब आपको ये पूरा क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट सब क्वेश्चंस में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना होगा। पर वो क्या होता है और कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल आपको करके बताते हैं, ऐसे थ्योरेटिकली समझ नहीं आएगा। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपको पूरे क्वेश्चन को, पूरी प्रॉब्लम को 2 मशीन्स के अकॉर्डिंग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना होगा। ये सब प्रॉब्लम्स कितनी होंगी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मशीन्स के ऊपर। अगर नंबर ऑफ मशीन क्वेश्चंस में मान लो 5 दी हुई है, तो आपकी सब प्रॉब्लम्स कितनी बनेंगी? एक क्वेश्चन में से फर्दर सब प्रॉब्लम्स आपको कितनी सॉल्व करनी पड़ेंगी? सिंपल है, अगर 5 मशीन्स का क्वेश्चन है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी आपको 4 सब प्रॉब्लम्स डिराइव करनी होंगी और क्वेश्चन 4 प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। अब ये 4 प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगी वो सारा हम आपको बताएंगे। हमारे इस क्वेश्चन में कितनी मशीन्स हैं? ए बी सी डी, 4 मशीन्स हैं। तो इसका मतलब हमारी सब प्रॉब्लम्स कितनी होंगी? तो अब हमें 3 सब प्रॉब्लम्स बनानी है। कैसे बनानी है अब वो अंडरस्टैंड करो। तो हमारे क्वेश्चन में हमारी मशीन्स कितनी है? 4, ए बी सी डी। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हमें 4 - 1 के अकॉर्डिंग 3 सब प्रॉब्लम्स बनानी होगी। अब ये 3 सब प्रॉब्लम्स जब आप बनाओगे ना, तो हर प्रॉब्लम की 2 मशीन्स आपको लेनी है, यानी हर प्रॉब्लम में सिर्फ 2 मशीन का कॉम्बिनेशन आपने रखना है। वो 2 मशीन्स का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा वो देखो। जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें आप कोई पेयर नहीं बनाओगे, सिंपल सिंपल आप पहली मशीन, फर्स्ट मशीन और लास्ट मशीन का टाइम यहां पर लिख दोगे, बीच वाली मशीन्स को भूल जाओ। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सबसे पहले नंबर ऑफ मशीन्स में से 1 माइनस करो, जो आएगा उतनी प्रॉब्लम्स आपको बनानी है। हमारी 4 मशीन्स थी, 1 माइनस किया, तो 3 प्रॉब्लम्स हमें बनानी है। 3 प्रॉब्लम में से पहली प्रॉब्लम कैसे बनेगी? आपको फर्स्ट मशीन और लास्ट मशीन का टाइम यहां पर लिखना है। तो सबसे पहले जो आपका सीक्वेंस है जॉब का, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। 5 जॉब्स है ना, तो 1 2 3 4 5। तो टाइम यहां पर मैंने सेम लिख देना है। मशीन ए में टाइम है 5 9 2 12 एंड 16। लास्ट मशीन में टाइम हमारे पास है 19 4 14 12 एंड 14। अब सेकेंड प्रॉब्लम कैसे बनेगी यहां पर ध्यान देना। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको कोई पेयर नहीं बनाना है, फर्स्ट मशीन और लास्ट मशीन का टाइम एज इट इज लिख देना है। सेकेंड प्रॉब्लम में आपको 2 मशीन्स का पेयर बनाना है। कौन कौन सी मशीन्स का? 2 मशीन्स का पेयर बनाना है। पहला पेयर बनेगा फर्स्ट और सेकेंड मशीन का, यानी फर्स्ट 2 मशीन्स का पेयर। सेकेंड पेयर आपको बनाना है लास्ट 2 मशीन्स का। अब हमारे पास लास्ट 2 मशीन्स कौन सी हैं? थर्ड एंड फोर्थ मशीन। अगर अल्फाबेटिकली मैं इसको लिखूं तो पहली और दूसरी मशीन प्लस हो जाएगी, यानी पहली 2, और यहां पर आखिरी 2। आखिरी 2 कौन सी हैं? सी और डी का टाइम प्लस हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको हर प्रॉब्लम में 2 मशीन्स बनानी है। यहां पर हमने 2 मशीन बनाई बिना पेयर के, फर्स्ट प्रॉब्लम में बिना पेयर के। फर्स्ट मशीन और लास्ट मशीन का टाइम एज इट इज आपने लिख देना है, दैट्स।
दूसरी प्रॉब्लम में आपको फर्स्ट 2 मशीन्स और लास्ट 2 मशीन्स का यहां पर टाइम ऐड करना है। सर अगर 5 मशीन्स होती तो क्या करते? तो पहली 2 और आखिरी 2 मशीन का ही टाइम हम ऐड करते। पहली 2 कौन सी होती? ए और बी। आखिरी 2 कौन सी होती? डी और ई। अब क्योंकि हमारे पास ई मशीन नहीं है, इसलिए हमारे लिए आखिरी 2 मशीन्स कौन सी होंगी? सी और डी। तो अब इसके टाइम को प्लस कर देते हैं। पहले ए और बी को प्लस करते हैं। 5 प्लस 13 18, 18 प्लस 9 27, 2 प्लस 11 13, 12 प्लस 4 16, and last is 16 plus 9 25. सिमिलरली अब आपको सी और डी को प्लस करना है यहां के लिए। तो 12 and 19, 10 and 10 20, 29, 30 and 31, तो 31. नेक्स्ट 16 and 4 20, 9 and 14, 14 and 10 24, 24 minus 1 23, 25 and 12 37, and last is 32 and 14, ये आ जाएगा 6 and 4, तो 46. सिमिलरली अब आप जब थर्ड मशीन बनाओगे तो यहां पर आपको 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर कैसे? फर्स्ट 3 मशीन्स का एक पेयर, लास्ट 3 मशीन्स का सेकेंड पेयर। हर बार आपको 2 ही मशीन बनानी है, तो आपका ये जो प्रोसेस है ना वो बढ़ता जाएगा। पहले में कोई आपको पेयर नहीं बनाना था, दूसरे में 2-2 मशीन का पेयर बनाना है, जिसमें आपने पहली 2 मशीन और आखिरी 2 मशीन का पेयर बनाया। अब थर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको एक पेयर बनाना है जिसमें फर्स्ट 3 मशीन्स आएंगी। फर्स्ट 3 मशीन्स हमारी एग्जांपल में ए, बी और सी है। ऐसे ही सेकंड पेयर आपको बनाना है आखिरी की 3 मशीन। तो आखिरी की 3 मशीन कौन सी है? डी, सी और बी, यानी बी, सी और डी प्लस होगा, डी प्लस होगा। तो यहां पर अब हम इनका पेयर बना लेते हैं और प्लस कर लेते हैं। आई नो कि प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तभी आपको फॉलो करना है। चलिए अब हम इसको जल्दी से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं और लिख देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 5 प्लस 13 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 30। तो ऐसे ही बाकी की कैलकुलेशन ऑलरेडी मेरे पास यहां पर सॉल्व है, आपको समझ आ चुका है, तो अब हम जल्दी से प्लस करके वैल्यूज लिख देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 43, नेक्स्ट 22, 41 एंड लास्ट आएगा 57। सिमिलरली अब हमें बी, सी और डी की वैल्यू को ऐड करना है, यानी 13 प्लस 12 प्लस 19। तो ये हमारे पास आएगा 44, then 38, 34, 41 एंड लास्ट हमारे पास आएगा 55। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो इसी तरह आपको एक क्वेश्चंस को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना होगा। सब प्रॉब्लम्स कितनी होंगी ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मशीन्स के ऊपर। हमारी 4 मशीन्स थी, तो 4 माइनस 1 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई 3। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास टोटल 3 प्रॉब्लम्स हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या सीक्वेंस होगा वो आपको डिसाइड करना है। फिर सेकंड प्रॉब्लम में क्या सीक्वेंस होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। फिर थर्ड प्रॉब्लम में क्या सीक्वेंस होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। तो 2 मशीन्स का जैसे हम सीक्वेंस डिसाइड करते थे ना, सेम वही प्रोसेस अब आपको 1, 2 और 3 तीनों प्रॉब्लम के लिए फॉलो करना है। तो आई होप आपको याद होगा कि ये कैसे फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम 1 की। अगर प्रॉब्लम 1 के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस डिसाइड करें तो हमारा सीक्वेंस क्या आएगा? अब आपको पता ही है, अगर तो कम टाइम फर्स्ट मशीन में से आ रहा है तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, और अगर तो कम टाइम राइट साइड से आ रहा है, लास्ट मशीन यानी सेकंड मशीन से आ रहा है, तो आप
राइट साइड से प्रोसेस स्टार्ट करोगे, सीक्वेंस डिसाइड करोगे। आई नो आपको याद है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे कम टाइम कहां पर लग रहा है? आई थिंक फर्स्ट मशीन ही है जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है, या फिर कोई और भी है? यस, 2 मिनट्स में या 2 आवर्स में ये मशीन काम कर देगी। तो सबसे पहले कौन सी जॉब परफॉर्म की जाए? जॉब नंबर 3। तो इसको यहां पर हम कर देते हैं कट, और यहां पर आपकी प्रोसेसिंग यानी सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से क्यों? क्योंकि फर्स्ट मशीन में सबसे कम टाइम आया। इसके बाद सबसे कम टाइम कहां पर है? ऑब्वियसली मशीन 1 में। तो नेक्स्ट कौन सी जॉब परफॉर्म की जाएगी? फर्स्ट जॉब। इसके बाद सबसे कम टाइम किसमें है? वेट, यहां पर हमारे पास एक और है ना, 1 से पहले एक और है, तो इसको इरेज करते हैं। यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा ना, जैसे हमसे मिस्टेक हुई आपसे नहीं होनी चाहिए। सबसे कम टाइम इसमें था, तो 3 हमने सबसे पहले सीक्वेंस में रखा। उसके बाद सबसे कम टाइम 4 में है, तो हम इसको कट करते हैं। 4 सबसे कम टाइम कहां पर है? सेकेंड मशीन में है ना, तो सेकेंड मशीन से अगर आपको कम टाइम मिलता है तो उसकी सीक्वेंस यहां से स्टार्ट होगी। इसके बाद अब कम टाइम कहां पर है? मशीन 1 में। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में लेफ्ट साइड से क्या आएगा? 1। इसके बाद सबसे कम टाइम किसमें है? 12, 12, 16, 14। ऑब्वियसली 12, तो दोनों साइड 12 है, इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 है। तो 4 हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी लेफ्ट साइड से। तो फोर्थ सीक्वेंस की जॉब परफॉर्म की जाएगी, और फोर्थ के बाद तो बची एक ही, फिफ्थ। तो अगर फर्स्ट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, अपना सीक्वेंस डिसाइड करें, तो सीक्वेंस होगा 3, 1, 4, 5, 2। यानी सबसे पहले थर्ड जॉब परफॉर्म की जाएगी और सबसे लास्ट में सेकंड जॉब परफॉर्म की जाएगी। सिमिलरली अब आपको सेकंड जो है ना प्रॉब्लम, उसके लिए भी सीक्वेंस डिसाइड करना होगा। तो इसका भी सीक्वेंस सेम वे से आपको डिसाइड करना है। कैसे करेंगे? सबसे कम टाइम किसमें है? 18 है, 13 है। 13 से कम टाइम और किसी में है क्या? नहीं। तो सबसे पहले 13, यानी कि यहां भी थर्ड जॉब सबसे पहले परफॉर्म की जाएगी, क्योंकि सबसे कम टाइम जो है वो इसी में आ रहा है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सबसे कम टाइम किसमें है? 18 नहीं, 18 से पहले एक और है, 16। 16 के अलावा और कोई नहीं है। तो नेक्स्ट जॉब कौन सी परफॉर्म की जाएगी? 4। और वो स्टार्ट कहां से होंगी? लेफ्ट साइड से, क्योंकि 16 कम टाइम पहली मशीन में से। ऐसे ही आपको पूरा सीक्वेंस डिसाइड करना है। तो नेक्स्ट जॉब कौन सी परफॉर्म की जाएगी? 16 के बाद सबसे कम टाइम है 18 में, यानी कि फर्स्ट जॉब परफॉर्म की जाएगी इसके बाद। और कहां से स्टार्ट होगी? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से। ऐसे ही बाकी का सीक्वेंस भी डिसाइड होगा, 5 और इसके बाद 2। तो अभी आपको समझ आ चुका है कि सीक्वेंस कैसे डिसाइड होता है। सिमिलरली आपको प्रॉब्लम 3 के लिए भी यहां पर सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम 3, अब क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि सीक्वेंस कैसे डिसाइड होता है, तो थर्ड प्रॉब्लम का सीक्वेंस यहां पर हमने सॉल्व किया हुआ है। मैं डायरेक्टली उसको यहां पर देख के लिख देता हूं, ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो इसमें सबसे पहले 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, 5 और फिर लास्ट में सेकंड जॉब परफॉर्म की जाएगी। अगर ऑब्जर्व किया जाए तो फर्स्ट प्रॉब्लम का सीक्वेंस और थर्ड प्रॉब्लम का सीक्वेंस सेम, और सेकंड प्रॉब्लम का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। 3, 4, 1 है, जबकि हमारी पहली वाली प्रॉब्लम में 3, 1, 4 है। तो सर अब आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? अब आगे हमें हर एक प्रॉब्लम के लिए पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा।
जैसे टाइम टेबल हम बनाते थे, सिमिलरली वैसे ही हमें पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, प्रॉब्लम 1 के लिए भी, प्रॉब्लम 2 के लिए भी, प्रॉब्लम 3 के लिए भी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी है। अब यहां पर हम प्रॉब्लम 1, 2, 3 क्या तीनों के लिए टाइम टेबल बनाएंगे, इन और आउट टाइम वाला? नहीं, यहां पर 1 और थर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट और थर्ड प्रॉब्लम का जो सीक्वेंस है ना वो सेम है। तो दैट इज वाई हम पहली और तीसरी प्रॉब्लम के लिए एक ही बार टाइम टेबल बनाएंगे, प्रॉब्लम 2 के लिए एक अलग से टाइम टेबल बनेगा। तो टोटल 2 टाइम टेबल बनेंगे हमारे। तो एक टाइम टेबल मैं बनाता हूं, उसी को आप फॉलो करके दूसरा टाइम टेबल भी बनाना। फिर जिसमें से सबसे कम इलैप्स टाइम आएगा, टोटल टाइम टेकन बाय मशीन्स जिसमें सबसे कम आएगा, यानी अगर सीक्वेंस 1 में सबसे कम टाइम लग रहा है जो प्रोसेस करने में, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम 1 के अकॉर्डिंग उस सीक्वेंस को फॉलो करेगी। अगर सेकेंड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे कम टाइम लग रहा है जॉब को परफॉर्म करने में, तो कंपनी जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सेकेंड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस को फॉलो करे। थर्ड और फर्स्ट तो सेम है, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन प्रोसेस वही रहता है। तो चलिए फर्स्ट और थर्ड क्योंकि सेम है, इसके लिए हम टाइम टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास टाइम टेबल है। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे जॉब सीक्वेंस। हमारी जॉब सीक्वेंस फर्स्ट और थर्ड की सेम है ना, तो वो मैं यहां पर लिख लेता हूं 3, 1, 4, 5 और लास्ट में आएगा 2। इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो और कुछ मर्ज ना हो जाए। डिवाइड करने के बाद अब यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले मशीन ए, ये होगा इन टाइम और ये होगा आउट टाइम। देन मशीन बी, ये होगा इन टाइम, ये होगा आउट टाइम और ये होगा आइडल टाइम। देन मशीन सी, ये इन टाइम, ये आउट टाइम और ये आइडल टाइम। ऐसे ही लास्ट मशीन डी, इन टाइम, आउट टाइम और ये आइडल टाइम। तो अब हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले थर्ड नंबर की जॉब ए, बी, सी और डी मशीन में से गुजारी जाएगी। तो सबसे पहले मशीन ए का स्टार्ट टाइम यानी इन टाइम तो 0 होगा। कितनी देर में ये अपनी जॉब परफॉर्म कर देगी? 2 आवर्स में। तो आउट टाइम इसका होगा 2। क्या मशीन बी 0 पे स्टार्ट होगी? नहीं, मशीन बी बिजनेस में अवेलेबल है। जब तक मशीन ए थर्ड जॉब को प्रोसेस करके कंप्लीट नहीं कर देती, तब तक मशीन बी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो मशीन बी को 2 आवर्स के लिए वेट करना पड़ा, यानी 2 आवर्स के लिए मशीन बी जो है वो आइडल पड़ी रही, फ्री पड़ी रही। तो मशीन बी जो है वो 2 पे स्टार्ट होगी और कब खत्म करेगी? 11 मिनट के बाद, 11 आवर्स के बाद वो अपना जॉब कंप्लीट कर देगी, यानी 13 पे ये जॉब फिनिश करेगी। क्या मशीन सी 0 पे स्टार्ट हो सकती थी? नहीं। सिमिलरली मशीन सी भी 13 पे ही स्टार्ट होगी, क्योंकि जब तक 13वें घंटे में जब तक बी ने काम नहीं खत्म किया तब तक सी स्टार्ट ही नहीं कर सकती। तो 13 पे स्टार्ट होगी, यानी सी को 13 आवर्स तक वेट करना पड़ा। कब ये काम खत्म करेगी? पूरे 9 घंटे के बाद। 9 घंटे के बाद मतलब 13 + 10 होता है 23। 23 में से एक कम कर दो, रह गया 22। तो 22 पे ये अपना काम खत्म करेगी। अब मशीन डी 0 पे स्टार्ट तो नहीं होगी, ये 22 पे स्टार्ट होगी। 22 घंटे के लिए मशीन डी को वेट करना पड़ा, क्योंकि जब तक सी काम खत्म करके नहीं देगी तब तक डी स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो डी को कितना टाइम लगेगा? 14 आवर्स लगेंगे। तो 22 + 14 ये आ जाएगा 6 और 3 36। ऐसे ही अब मशीन ए जो है वो फर्स्ट जॉब को स्टार्ट करेगी। कितने पे स्टार्ट करेगी? ऑब्वियसली मशीन ए ने 2 घंटे ऑलरेडी काम कर लिया है, थर्ड जॉब को परफॉर्म कर दिया है। अब फर्स्ट जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो
2 आवर्स के बाद ही स्टार्ट करेगी ना, तो 2 आवर्स पहले ही मशीन ए चल चुकी है, 2 घंटे चल चुकी है। अब और कितना चलेगी? फर्स्ट जॉब को परफॉर्म करने के लिए मशीन ए 5 घंटे और चलेगी, तो 2 + 5 7। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है बी मशीन। बी मशीन 13वें घंटे में फ्री हुई है, तो क्या ये इमीडिएटली काम स्टार्ट कर सकती है? हाँ, मशीन ए ने 7 घंटे 7वें घंटे में अपना काम खत्म कर दिया, पहली जॉब को परफॉर्म कर दिया। क्या बी को इंतजार करना पड़ा? नहीं, बी 13वें घंटे में काम स्टार्ट करेगी और कितने घंटे लेगी? 13 घंटे लेगी, यानी 26वें घंटे में अपना काम कंप्लीट कर देगी। इस बार मशीन बी को इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि मशीन ए ने 7वें घंटे में काम कंप्लीट करके बी को दे दिया था। ऐसे ही मशीन सी जो है वो 22वें घंटे में फ्री हो गई थी, तो क्या ये तुरंत फर्स्ट जॉब को स्टार्ट कर सकती है? नहीं, मशीन बी जब तक काम नहीं खत्म करेगी तब तक मशीन सी स्टार्ट ही नहीं कर सकती है। मशीन बी ने 26वें घंटे में काम खत्म किया, तो इसका मतलब 4 घंटे के लिए मशीन सी को इंतजार करना पड़ा। 26वें घंटे में उसने काम स्टार्ट किया। 22 पे फ्री हो चुकी थी मशीन सी, लेकिन फिर भी उसको 26वें घंटे में काम स्टार्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मशीन बी ने अभी काम खत्म ही नहीं किया। तो अब मशीन सी कितना टाइम लेगी? 12 घंटे और लेगी फर्स्ट जॉब को प्रोसेस करने के लिए, तो ये आ जाएगा 38। ऐसे ही नेक्स्ट अब मशीन डी की अगर हम बात करें, तो मशीन डी 36वें घंटे में काम खत्म कर चुकी है। क्या ये 36वें घंटे में काम स्टार्ट कर सकती है? नहीं, मशीन डी को 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 38th आवर में मशीन सी अपना काम खत्म करेगी, तभी डी स्टार्ट कर पाएगी। डी कितनी देर में काम खत्म करेगी? 19 घंटे ये लेगी काम को खत्म करने के लिए। तो 38 + 19 ये हमारे पास आ जाएगा 57। ऐसे ही अब हम फोर्थ जॉब को प्रोसेस करेंगे। 7 आवर में मशीन ए स्टार्ट होगी, फोर्थ जॉब को प्रोसेस करेगी 12 घंटे के लिए, तो 7 + 12 19। क्या मशीन बी 19वें घंटे में काम स्टार्ट कर सकती है? नहीं, 26वें घंटे में तो वो फ्री हुई है ना। तो यहां पर 26 पे वो स्टार्ट करेगी। फिनिश कब खत्म करेगी? ऑब्वियसली आप देख सकते हो 4 घंटे ये लेगी अपना काम खत्म करने में, तो 26 + 4 30। क्या मशीन बी को इंतजार करना पड़ा इस बार? नहीं, मशीन ए ने तो 19वें घंटे में काम खत्म करके दे दिया था, बी के पास आ चुका था। बी अभी फ्री नहीं थी तो उसने काम नहीं किया। जब वो फ्री हुई तुरंत वो अगली जॉब को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दी, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट मशीन सी जो है वो 38th आवर में फ्री हुई। 30th आवर में मशीन बी ने काम खत्म कर दिया है ऑलरेडी, तो बी ने काम खत्म करके सी को ट्रांसफर कर दिया। तो क्या सी को इंतजार करना पड़ा? नहीं, सी जैसे ही फ्री हुआ उसने फोर्थ जॉब को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। कितना टाइम लिया उसने? 25 घंटे लिए, तो 38 + 25 ये हमारे पास आ जाएगा 63। क्या इसको इंतजार करना पड़ा? नहीं। सिमिलरली मशीन सी ने फोर्थ जॉब को 63 आवर में कंप्लीट किया। क्या मशीन डी को इंतजार करना पड़ा? हाँ, करना पड़ा। मशीन डी 57th आवर में काम खत्म कर चुकी थी, उसको इंतजार करना पड़ा कितने घंटे के लिए? गैप देख लो, 6 घंटे के लिए उसको इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उसका काम अभी पहले वाला ही नहीं खत्म हुआ था। पहले वाला काम खत्म होगा तब अगला स्टार्ट करेगी ना, तो 6 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ा। कितनी देर में इसने काम खत्म किया? 12 घंटे में, तो ये आ जाएगा 75। सिमिलरली अब फिफ्थ जॉब को प्रोसेस किया जाएगा। 19th आवर में मशीन ए स्टार्ट होगी, 16 घंटे में ये काम खत्म करेगी, तो 19 + 16 ये आ जाएगा 35। मशीन बी क्या इंतजार करेगी? यस, अब उसको कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? 5 घंटे के लिए। मशीन ए ने 35वें घंटे में काम खत्म किया, मशीन बी 30वें घंटे में काम खत्म करके फ्री बैठी हुई थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब मशीन ए फिफ्थ जॉब को प्रोसेस करेगी और हमें देगी। तो मशीन ए ने 35वें घंटे में काम खत्म किया,
5 घंटे मशीन बी को इंतजार करना पड़ा, फिर जाके मशीन बी के पास काम आया और उसने कितने घंटे में काम खत्म किया? 9 घंटे में। तो 35 प्लस 9 ये हमारे पास आएगा 44, 44। ऐसे ही नेक्स्ट ये अपना काम 63 आवर में खत्म कर रही है। क्या ये 44 आवर में स्टार्ट कर सकती है? बी ने अपना काम 44 आवर में कंप्लीट कर दिया। क्या सी तुरंत स्टार्ट कर सकती है? नहीं, सी फ्री ही नहीं थी। सी फ्री हुई है 63 आवर में, तो ये 63 आवर में ही काम स्टार्ट कर पाएगी। क्या सी को इंतजार करना पड़ा? नहीं। तो 63 आवर में ये स्टार्ट होगी, 32 आवर्स में ये अपना काम खत्म करेगी, ये आ जाएगा 95। इंतजार इसको नहीं करना पड़ा। मशीन बी 75वें घंटे के बाद फ्री हो चुकी थी। क्या मशीन डी को इंतजार करना पड़ा? हाँ, करना पड़ा। कितनी देर? पूरे 20 घंटे इसको इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मशीन सी ने काम खत्म ही 95 आवर में किया था। मशीन डी ने कितने घंटे लिए? 14 घंटे लिए काम को खत्म करने में, ये आ जाएगा 109। ऐसे अब सेकंड जॉब को प्रोसेस किया जाएगा। 35 आवर में मशीन ए स्टार्ट होगी, 9 घंटे काम करने के बाद ये खत्म होगी 44 आवर में। क्या मशीन बी को इंतजार करना पड़ा इस बार? नहीं, 44 आवर में मशीन बी काम खत्म करी थी, 44 आवर में ही मशीन ए ने काम खत्म किया। तो मशीन ए ने सेकंड जॉब प्रोसेस करके बी को दे दी और बी ने तुरंत स्टार्ट कर ली, इंतजार नहीं करना पड़ा। कितना टाइम लिया? 18 घंटे लिए इसने काम को खत्म करने में, यानी 62 पे ये फ्री हुई। 95 पे मशीन सी फ्री हो रही है, क्या ये 62 पे स्टार्ट कर सकती है काम? नहीं, 95 पे ही स्टार्ट करेगी, यानी सी को इंतजार इस बार भी नहीं करना पड़ा। कितना टाइम लिया मशीन सी ने? 16 घंटे लिए और 111 घंटे में इसने काम खत्म किया। क्या मशीन डी को इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। कितने घंटे? 2 घंटे। क्यों? क्योंकि मशीन सी ने 111वें घंटे में काम खत्म किया, मशीन डी तो 109वें घंटे में फ्री हो चुकी थी, तो 2 घंटे इसको इंतजार करना पड़ा। कितनी देर में इसने काम खत्म किया? 115 घंटे, 4 घंटे लगा। तो ऐसे ही आपको टेबल प्रिपेयर करना है नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए। नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सा है? प्रॉब्लम 2 का। तो ये मैं नहीं प्रिपेयर करने वाला, ये आपको खुद प्रिपेयर करना है। अब इससे हमें क्या पता चला कि ओवरऑल हमारी जॉब कब खत्म हुई, टोटल टाइम कितना लगा? टोटल elapsed टाइम इज 115 आवर्स। अगर इसके अलावा आपको पूछा जाए कि जॉब ए का आइडल टाइम कितना था, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जॉब ए का आइडल टाइम है, कितनी देर वो फ्री रही, उसका कैसे पता चलेगा? 115 माइनस 44, यानी आखिरी मशीन का आखिरी टाइम और पहली मशीन का आखिरी टाइम का डिफरेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 71। ऐसे अगर मशीन बी का आइडल टाइम पूछा जाता है, तो मशीन बी का आइडल टाइम तो हमने साथ साथ कैलकुलेट किया है, 2 + 5 7, और प्लस करेंगे हम डिफरेंस। किसका डिफरेंस? 115 और 62 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 115 माइनस 62, ये आएगा 53। तो टोटल कितना आएगा? 60। ऐसी मशीन सी का भी आपने कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 21, और मशीन डी का कितना आएगा? 52, जो आपको यहां से प्लस करके पता चल जाएगा। तो टोटल elapsed टाइम आपके लिए मेन रोल प्ले करता है। जब आप सेकंड टाइम टेबल बनाओगे सेकंड सीक्वेंस के लिए, तो उसमें आपका जो elapsed टाइम है ना, वो आएगा 111 घंटे। मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन यहां पर कॉपी पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें टोटल elapsed टाइम आएगा 111 घंटे। तो कौन सा सीक्वेंस बेस्ट होगा? प्रीवियस वन जिसमें 115 घंटे में काम खत्म हो रहा है, या दिस वन जिसमें 111 घंटे में काम खत्म हो रहा है? ऑब्वियसली दिस। तो कौन सा सीक्वेंस डिसाइड करना चाहिए कंपनी को? सेकंड सीक्वेंस डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो कम लगता है। आई नो वीडियो थोड़ी लेंथी हो चुकी है, लेकिन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।